सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका दोस्त गुलजार। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ रहा हूँ एक और न्यू इवेंट में। जी हाँ दोस्तों, एक और नया अमेजिंग सा इवेंट जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पतंग उत्सव 2025। और ये काइट फेस्टिवल लगा है दोस्तों दिल्ली के अंदर बांसेरा पार्क में, जो कि सिचुएटेड है आपका सराय काले खां। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी पड़ने वाला है आपका निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ से आप हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग पर आप यहाँ पहुँच सकते हो दोस्तों। तो ये अमेजिंग सा इवेंट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही इसका एक टूर भी करेंगे, किस तरीके का ये इवेंट होने वाला है और किसने आपके लिए कैसे यहाँ एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों ये 2 दिन के लिए इवेंट है, 14-15 जनवरी। और इसकी टाइमिंग रहने वाली सुबह 11 बजे से शाम के 8 बजे तक। आप इसे एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर आकर दोस्तों। इसकी टिकट 50 रुपीज़ की जो बांसेरा पार्क की रहती है ऑलरेडी, उस 50 रुपीज़ की टिकट में आप इस पूरे पार्क को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी अट्रैक्शन की चीज़ें मिलने वाली हैं, तो हम सारी चीज़ें चल के आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँच सके और आपको फ्यूचर में हमारी ऐसी वीडियोज़ मिल सके। तो बेल आइकन ऑन करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे इवेंट को और दिखाते हैं आप लोगों को इस पतंग उत्सव 2025। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसकी डेट 14-15 जनवरी 2 दिन का इवेंट रहता है। 11 बजे से शुरू हो जाता है और ये बांसेरा पार्क है, जो कि बिरसा मुंडा चौक इधर जगह पे कहते हैं। और ये सराय काले खां बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट में रहता है। और जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली, जैसे प्रोफेशनल काइट फ्लाइंग हो गया, कल्चरल परफॉर्मेंस, म्यूजिकल फाउंटेशन शो, थीमेटिक एम्बियंस मिलेगा यहाँ पे। दिल्ली स्ट्रीट फूड को भी आप इंजॉय कर सकते हो और पतंग का एक बाज़ार भी जिसे आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो ये है पूरा इसका, आप देख पा रहे हो जो ग्राउंड में जिसमें ये चल रहा है। और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारे प्लेइंग वगैरह के भी आपको गेम्स वगैरह देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ आप आराम से बैठ के फूड को एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए आपको फूड स्टॉल दिखाए जाते हैं। यहाँ पे फूड स्टॉल तो देखिएगा, यहाँ आपको पिज्ज़ा मिल जाएगा, ये देख सकते हैं पिज्ज़े का स्टॉल है यहाँ पर। और यहाँ भेलपूरी आपको मिल जाएगी, जूस मिल जाएगा पीने के लिए, आइसक्रीम वगैरह का भी आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हो, ये देखिएगा। और कॉटन कैंडी का भी स्टॉल है यहाँ पे, तो कॉटन कैंडी भी आप ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने में भी यहाँ पे, ये देखिए अलग अलग तरीके के जूस हो गए, ऑरेंज, लीची, मैंगो। और यहाँ भेलपूरी, साथ में गोलगप्पे वगैरह भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये है गोलगप्पे का स्टॉल। और यहाँ पे गर्मा गर्म बन रही है टिक्की। और यहाँ पे पाव भाजी है, देख सकते हैं पाव भाजी हो गई। यहाँ पे आपको गर्मा गर्म पाव मिल रहे हैं। और ये है पिज्ज़ा काउंटर। देन यहाँ पर आपको पानी वगैरह मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना चाहें तो कोई मिल जाएगी। और इस वाले काउंटर पर आ जाओ तो ये है स्वीट कॉर्न काउंटर। और यहाँ पर और भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे गाजर का हलवा और छोले भटूरे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, देखिएगा। चाउमीन वगैरह भी मिल जाएगी, नूडल्स, चाउमीन। और यहाँ पकौड़े वकौड़े, रोटी। ये क्या बना रहे हैं भैया? काठी कबाब है। ओके, काठी कबाब है, बहुत बढ़िया भाई। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। चाउमीन का रेट देख सकते हो 100 रुपीज़, काठी कबाब, रुमाली रोटी 200 रुपये की। और काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे फूड कोर्ट में। थैंक यू। तो यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीनी चाहो तो वो भी मिल जाएगी फ्रेंड्स। सर्दी के मौसम में कॉफ़ी का भी आप यहाँ पे आनंद ले सकते हो, बढ़िया। तो ये है हमारा फूड कोर्ट, काफ़ी बड़ा, जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बनाया गया है जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छा डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया किया गया है। यहाँ पे देखो बलून वगैरह लगा रखे हैं रंग बिरंगे, बहुत बढ़िया। ये है पूरा डाइनिंग एरिया जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और वो उधर सामने आप देख रहे हैं जो स्टॉल दिखाई दे रहे हैं, वो है पूरा काइट लॉज। वहाँ पे काइटर्स जो है बड़े बड़े, तो सारे वहाँ पे स्टे करेंगे। और वहाँ पे जो आप देख रहे हो अलग अलग तरीके की काइट उड़ाई जाएंगी। और सामने वहाँ आपको दिख रहा है वो है स्टेज,
जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह रहेंगी, और भी यहाँ पे काफी अट्रैक्शन की चीजें बनाई हुई वो भी आप देख सकते हो। और एक छोटा सा यहाँ पतंग बाजार यहाँ पे बनाया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो ये है पतंग बाजार। तो यहाँ पे काफी अलग अलग तरह की खूबसूरत सी पतंग आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। आप चाहते हैं पतंग वगैरह ले सकते हैं भाई जी, ये देखिएगा। तो इस तरीके की पतंग आपको मिल जाएगी। भैया क्या रेंज कितने से स्टार्ट हो जाती है पतंग? 100 रुपए की, 100 रुपीज की। काय की है, कपड़े की, पेपर की? हार्ड प्लास्टिक। ओके, तो ये हार्ड प्लास्टिक की होती है, 100 रुपीज की कोई सी भी। ओके, तो उड़ाते काय देते, धागा वगैरह होता है, रस्सी? अच्छा, कॉटन वाला, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ देखो, तो ये इस वाले धागे से उड़ाई जाती है। अच्छा, वही नॉर्मल जो पतंग वाला धागा होता है ना, मोटा हार्ड पेपर होता है। बहुत बढ़िया। तो ये है छोटा सा पतंग बाजार, यहाँ से आप ले सकते हो पतंग यहाँ उड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की फ्लाइंग हो रही है। एक तो जो काइटर्स हैं वो, और एक नॉर्मल जो पब्लिक है वो यहाँ पे पतंग वगैरह फ्लाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी सारे और भी अट्रैक्शन है, वहाँ पे गेम्स वगैरह रखे गए हैं। एक मेडिकल सेंटर है, यहाँ पर आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, ये देख सकते हैं। ये 2 दिन का फेस्टिवल रखा गया है, 14 और 15। बहुत ही अमेजिंग सा फेस्टिवल रखा गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए ऐसा खूबसूरत सा यहाँ पे लुक बनाया हुआ है इसका। और ये जो स्पेस रखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नॉर्मल काइटिंग कर सकते हो। इधर वाले स्पेस में ये आप पब्लिक के लिए रखा गया है। इधर पे पूरे में इतना बड़ा ग्राउंड आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये देख सकते हैं। पूरा ग्राउंड यहाँ खाली है, तो यहाँ पर आप फ्लाइंग कर सकते हो, काइट फ्लाइंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अमेजिंग सी एक एक्टिविटी रखी गई है हम लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ परफॉर्मेंस भी काफी सारी देखने के लिए मिलने वाली है। थोड़े बहुत देर में स्टार्ट हो जाएगा। आज मौसम बहुत ठंडा है और बहुत कोहरा हो रहा है, तो उसके लिहाज से आज काफी लेट हो गया प्रोग्राम, नहीं तो बहुत ही मजा आ जाता है लोगों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके की काइट्स वगैरह फ्लाइंग की जा रही है, और काफी काइट्स अभी यहाँ पे फ्लाइंग होती हुई देखने के लिए मिलने वाली है, ये देखिएगा। पतंग उत्सव में हिस्सा लिया था, अपने दिल में छुपे जज्बातों को, अपने दिल में छुपे उद्गारों को वो बाहर लेकर आए थे किस्सा बोल के माध्यम से।
मुगल काल में भी पतंगबाजी बहुत ही लोकप्रिय रही। विश्व इतिहास के अनुसार करीब 2300 वर्षों पहले दुनिया में पतंग की उड़ान एशिया में प्रारंभ हुई। 18वीं सदी तक पतंगबाजी का रोमांच लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ था, मगर इसके बाद पतंग के अन्य उपयोगों ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। 1749 में हवा और मौसम की जानकारी के लिए पतंगों का पहला प्रयोग रिकॉर्ड किया गया, जबकि 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा तूफानों में पतंगों को उड़ाकर विद्युत के प्रयोग किए गए। 20वीं सदी आते आते पतंग बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों का हिस्सा बन चुकी थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक राइट बंधुओं द्वारा हवाई जहाज बनाने इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हैं, जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुला रहे हैं कश्मीर के इन कलाकारों को जो लेकर आ रहे हैं रऊफ लोक नृत्य। दोबारा आ गए कश्मीरी लोग। जैसे कि आप देख रहे हो भाई, पतंग उड़ाने आए हैं यहाँ पर। देश पुरानी दिल्ली के हैं आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, हेलो भाई। तो आप लोगों को पता था इसके बारे में पहले से? हमें तो हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। इनाम जीत के आते हैं। अच्छा जी, बढ़िया भाई। तो आप लोग प्रोफेशनल हैं ना, काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे? इनकी अपनी काइट क्लब पड़ती है, ताज काइट क्लब हमारी। अच्छा, 45 साल पुरानी है। तो देख सकते हैं भाई, पतंग के शौकीन लोग हैं भाई ये भी, और पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ये लोग यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए आए और बता रहे हैं भाई हर साल यहाँ पे काइट फेस्टिवल में इनाम जीतते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो काफ़ी बड़ी बड़ी पतंगों को उड़ाया जा रहा है। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर LG साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे उन्हें। तो वो भी ये पतंग उड़ा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा VIP कल्चर आज चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा है। और लास्ट डे भी आज इसका, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी पतंगों को उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। हवा का अच्छा रुख हो गया और थोड़ी सी धूप भी खिली खिली सी दिख रही है। तो इस तरह की पतंगें काफ़ी सारी आपको आसमान में देखने के लिए मिलेंगी, ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पतंग यहाँ पे बनाई हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी 3 पतंगें हैं। तो यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, ये देखिएगा। बाकी ग्राउंड तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लुक यहाँ का आप देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पतंग उत्सव का काफ़ी बड़ा केक यहाँ पे कटआउट लगा है। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और साथ में वहाँ पर आप जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं 5 फरवरी को, उसके बारे में आप अपने यहाँ पे साइनिंग वगैरह कर सकते हो, कोई भी थॉट्स लिख सकते हो। बेसिकली इसका जो मोटिव रहा है वो है लोगों को अवेयर करना इलेक्शन के लिए कि लोग वोटिंग करने के लिए जाएं। तो यहाँ पर आप कुछ गेम वगैरह भी खेल सकते हैं, ये देखिएगा। यहाँ पे होपला गेम है, यहाँ पे आप इसमें इस तरीके से कुछ भी रिंग वगैरह डाल के, और जो भी जीतेंगे वो प्राइज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं भाई। और यहाँ पर भाई देख सकते हो, यहाँ पर आप गन वगैरह चला के बलून भी फोड़ सकते हैं। क्या कितने राउंड है भाई? 100 का 6 है, 6 मारो कोई सा भी कलर 300 रुपये इनाम। अच्छा, 100 के 6 है, 6 के 6 लगे तो 300 इनाम है। ओके, तो ये देख सकते हो भाई, 6 के 6 लगे तो 300 इनाम है। और यहाँ बच्चों के लिए भी देखो, आपका बच्चों के लिए काफ़ी कुछ बना रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मिक्की माउस वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए आप देख सकते हो टॉय ट्रेन भी चल रही है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसी टॉय ट्रेन मिल जाएगी देखने के लिए। और बच्चों के लिए और भी गेम्स, टॉयज़ वगैरह वहाँ पर आप देख रहे होगे। तो इस तरीके के बच्चों के लिए झूले भी यहाँ पे लगाए गए। और आगे भी आप देखोगे ट्रेन और छोटी वाली लगी हुई है। तो कितना टिकट है भाई इसका? 50 रुपये का टिकट है। इसका भी 50 रुपये का टिकट है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए अच्छा है यहाँ पर सिस्टम ये देखिएगा।
तो भाई 50 रुपये का टिकट है यहाँ पे पर पर्सन, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी सारे गेम्स हैं यहाँ पे, ट्रम्पलाइन भी आप देख सकें, ट्रम्पलाइन भी यहाँ पर है बच्चों के लिए। ये तो काफ़ी बड़ा, तो इसमें बड़े भी कर सकते हैं एंजॉय, ये देख सकते हैं। और सो यहाँ पर देख सकते हो आप एक और अट्रैक्शन, यहाँ पर आप यहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। काफ़ी खूबसूरत इसको बनाया गया है, तो यहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक कराएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एक फ़ोटो हम भी क्लिक। देख पकड़ जल्दी से। तो दोस्तों पतंग उत्सव मैंने आज आपको पूरा विज़िट कराया और इसको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी रहने वाली है और ये पतंग उत्सव कब मनाया जाता है। ये इस साल का 2025 का पतंग उत्सव, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जैसे कि अभी लोहड़ी गई है और बैसाखी और कई जगह पे ओणम वगैरह के फेस्टिवल एक साथ मनाए जाते हैं, तो उसी वजह से पतंग उत्सव दिल्ली के अंदर मनाया जाता है और बहुत ही अमेजिंग सा पतंग उत्सव रहा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको हमारी मिलती रहे दोस्तों। नए नए इवेंट्स के बारे में पता चलता रहे, ताकि आप भी ऐसी जगहों पर विजिट करने के लिए आ सको अपने परिवार और दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में, लेते हैं आप लोगों से विदा। तो बने रहिए हमारे साथ में और ये साथ हमारा सुहाना रहे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।